बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिनते मोहम्मद स्टोरीज़ में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए खदीजा अलैहिस्सलाम का वाक़या लेकर आई हूँ, उनकी मौत का वाक़या और ये हकीकत कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई थी। लेकिन उससे पहले गुजारिश कि बिनते मोहम्मद स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और ये बिल्कुल फ्री है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो पहली खातून हैं जिन्हें कुरान मजीद की रूह से सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल था। इसके अलावा ज़ाती तौर पर कुरान शरीफ में आपके इसार कुर्बानी का तस्करा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले जनाब खदीजा के बहुत बड़े कारोबार की मालिक थीं। आपके अजीम कारवान तिजारत में 80,000 ऊँट थे जिनके ज़रिए शाम, यमन, मिस्र की तरफ बराबर आपका सामान तिजारत जाता रहता था। शादी के बाद आपने अपना सारा माल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया ताकि इस्लाम की नशो-नुमा के काम आ सके। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा इंतहाई बाफज़ीलत खातून हैं। आपके वालिद माजिद खुवैलिद इब्न असद और वालिदा माजिदा का नाम फातिमा था। इन दोनों का सिलसिला नसब आगे चलकर पैगम्बर इस्लाम के सिलसिला नसब से मिल जाता है। इस तरह आपकी ज़ाते गिरामी हस्ब नसब के एतबार से इसी लायक थी कि ज़ीनत खानाए मोहम्मद बन सके। आपकी विलादत 10 साल कबल आमुल फील हुई। आपने 70 बरस की उम्र में वफ़ात पाई और मक्का के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में दफन हैं। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल आकर अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलुल्लाह, ये खदीजा हैं। ये जो एक बर्तन लेकर आ रही हैं जिसमें सालन और खाने पीने की चीज़ें हैं, जब ये आपके पास आएं तो उन्हें उनके रब का और मेरा सलाम कहिए और इन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दे दीजिए जिसमें ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ होगी। यह हदीस मुत्तफ़क़ुल अलैह है, सही बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत मरियम है और इसी तरह अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत खदीजा हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 खतूत खींचे और दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम जानते हो ये क्या है? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया कि ये जन्नत की बेहतरीन औरतें हैं जो कि हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद, हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, आसिया जो कि फ़िरौन की बीवी हैं और हज़रत मरियम हैं। 10 रमज़ानुल मुबारक उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम वफ़ात है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मुतहरमा थीं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि उनकी ज़िंदगी के दौरान हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के बारे में फरमाते हैं कि तुमसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली क्योंकि तुमने तब ईमान लाई और उस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफ़ार ने मुझ पर जुल्म और सितम की हद कर रखी थी और तुमने मुझे उस वक्त माल दिया जब दूसरों ने मुझे उससे महरूम कर रखा था। इसके अलावा हज़रत खदीजा ही से अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। प्यारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा से 6 औलादें पैदा हुईं, 2 साहबजादे जो बचपन में इंतकाल कर गए और 4 साहबजादियाँ पैदा हुईं। हज़रत कासिम बिन मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे थे। इन्हीं के नाम पर आपकी कुनियत अबुल कासिम थी। इनके बाद हज़रत ज़ैनब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी थीं। इनके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद जिन्होंने बहुत कम उम्र पाई, चूँकि ज़माना नबूवत में पैदा हुए थे इसलिए तैयब और ताहिर के लक़ब से मशहूर हुए। इनके बाद हज़रत रुक़ैया बिनते मोहम्मद, इनके बाद हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद और आखिर में सैयदा कायनात सैयदतुल फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। इन सब की पैदाइश में 1-1 साल का फ़र्क था। हज़रत खदीजा अपनी औलाद को बहुत चाहती थीं क्योंकि आप माली तौर पर भी मुस्तहकम थीं, इसलिए अक़बा की लौंडी सलमा को बच्चों की परवरिश पर मुकर्रर कर रखा था। वो इनको खिलाती थी और दूध पिलाती थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन क्या आपके इल्म में है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई थी? इसकी वजह
بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد 25 برس تک حیات رہیں اور پھر 10 رمضان ہجرت سے 3 سال قبل آپ نے انتقال کیا۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسم مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی شخص بھی فرض روزے سے نہ تھا، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جناب حضرت ابو طالب یعنی وہ وفات پا گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ اسی لیے اس سال کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔